एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल में जो सबसे पहला मॉडल आता है दैट वाज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। द फर्स्ट मॉडल वाज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल मुझे क्या बताता था कि जो मेरा एटम है ये एक स्फेरिकल पार्टिकल है, एक वृत्तीय आकार का एक स्फीयर है पूरा। इस स्फीयर का मतलब सर मैं सर्कल नहीं बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्फीयर। मैं भी बता दूं आपको, इन्होंने बोला कि जो मेरे पास एटम है वो क्या है, एक 3D स्फीयर की तरह है, इस तरीके का एक पूरा स्फीयर है। समझ आई बात? क्लियर है? इसके पूरे के अंदर अगर हम लोग देखें तो सब तरफ कौन सा चार्ज फैला हुआ है आपके पास, हमारे पास अगर देखा जाए तो इस पूरे के अंदर इस टाइप से कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से दबे हुए पड़े हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन देम। समझ आ रही बात हम लोग कैसे बात कर रहे हैं? अगर मैं इसको एक और तरीके से बताऊं आपको तो एटम इज, अगर मैं इसको सेमी सर्कल में बात करें हम लोग तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। एक एटम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हम लोगों ने एक एटम कुछ इस तरीके से माना कि अगर मैं एटम को बीच में से काट दूं तो स्फेरिकल पोर्शन में वो क्या बता रहा है, द कंप्लीट इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये किसका बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। सब जगह क्या है, एक फुल फ्लैश, ये जो मैं पूरा शेडेड पोर्शन कर रहा हूं ये कैसा चार्ज आ रहा है आपका? पॉजिटिव चार्ज। और इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, वो कैसे हैं? नेगेटिव चार्ज के। अरे दिखाई दे रहे हैं भाई आपको? अगर मैं इसको एक कलर से भी हम लोग कलर कर सकते हैं कि अगर हम लोगों को लगे कि नहीं हम लोगों को इसको कलर शो करना है तो हम लोग इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ये जो मैं अगर ये बनाऊं, अगर ये जो पूरा पोर्शन है आपका इस तरीके से देखा जाए तो ये कौन सा चार्ज आ जाएगा आपके पास? ये है हमारे पास पूरा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, रेड कलर से जो मैंने बनाया क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर एम्बेडेड है। और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके अंदर, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं दैट आर इन दिस वे। अब मैं अगर इसको, ये नेगेटिवली कुछ इस तरीके से आई बात, दिस इज सिंपली लाइक अ वाटरमेलन। अरे तरबूज की तरह लग रहा है। तो इसी मॉडल को एक और नाम क्या दे दिया इन्होंने, दैट इज वाटर मेलन मॉडल। इसी को क्या बोल दिया? वाटरमेलन मॉडल। क्लियर है? तरबूज मॉडल बोला, इसी को ही हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। ये क्या है? ऐसा नहीं लग रहा है इस कटोरे में हलवा भरा हुआ उसके अंदर किशमिश डाल रखी है, दैट इज हलवा लाल रंग का, यू नो गाजर का हलवा। ठीक है कि नहीं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल। क्लियर है? ये एक पहला ऐसा मॉडल था जो कि एटम को ये बताता कि एटम कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर है? इट वॉज द फर्स्ट मॉडल विच शोज क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। ये क्या बता रहा है मुझे? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम बता रहा है, बट ये किसको नहीं बता पाएगा? डू नॉट शो द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और स्टेबिलिटी के बारे में इससे कोई भी जानकारी नहीं दी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टास्क इसका आके फंसा वो क्या था कि ये किसको नहीं बता पाया आपके, इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया। यहां आके मॉडल फंस गया। भाई पहली बात तो स्कैटरिंग वगैरह का इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से थॉमसन एटॉमिक मॉडल था। और अगर हम लोग सिंपली इसका अगर 2D व्यू देखना चाहें तो 2D व्यूज आपको मैक्सिमम जो बुक्स बताती हैं वो कुछ ऐसे बताती हैं कि कैसा एटम है। अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग देखते हैं इसको कि किस तरीके से हम लोग वर्कआउट करते हैं कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो था वो कुछ इस तरीके से था, दैट्स अ स्फेरिकल पार्टिकल।
क्लियर है? ये एक स्फीयर था, इसके अंदर क्या था, सब जगह कैसा चार्ज भरा हुआ था आपका, पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के एक समान रूप से, और नेगेटिव चार्ज इसके अंदर कहां आ रहा था, जस्ट लाइक प्लम्स इन द पुडिंग्स, ये इस तरीके से नेगेटिव चार्ज इन्होंने बीच में भर रखा था। किस चीज को नहीं समझा पाया था ये, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दिस वाज द फर्स्ट मॉडल विच रिप्रेजेंट, जिसने क्या बताया था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वैद्युत उदासीनता के बारे में इसने बताया था, बट ये किस चीज को नहीं समझा पाया, स्टेबिलिटी को ये नहीं समझा पाया। तो दो फैक्टर्स ड्रॉबैक में चले गए इसके, कौन कौन से, पहली चीज तो ये किसको नहीं समझा पाया था आपके, अल्फा स्कैटरिंग को, दूसरा स्टेबिलिटी को भी ये नहीं बता पाया। नेक्स्ट अब सेकंड मॉडल की तरफ चलते हैं, दैट इज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्लियर है? ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल इतना ही है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं।